जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम आपको नवरात्रि की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। नवरात्रि के दिनों में इस कथा को जो भी मनुष्य सच्चे मन से शुरू से लेकर अंत तक पूरा करता है तो उसके घर में कभी गरीबी नहीं आती है और उसके घर में सदैव लक्ष्मी जी का वास होता है। इस कथा का श्रवण करने के बाद रोगी व्यक्ति को अपनी सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है और उसके जीवन में जितने भी कष्ट हैं वह दूर हो जाते हैं। और आपको इस कथा के माध्यम में यह भी बताने जा रहे हैं कि वह दूर हो जाते हैं। और आपको इस कथा के माध्यम में यह भी बताने वाले हैं कि नवरात्रि के दिन में जो इन कथाओं का श्रवण करता है उसे कौन सा फल मिलता है। मित्रों, एक बार फिर से नवरात्र करते कौन सा फल मिलता है। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है। ज्ञान विष के समान होता है। आधे अधूरे ज्ञान से मनुष्य को कभी भी सफलता नहीं मिलती है। मित्रों, मैं आपको कथा सुनाना प्रारंभ करती हूँ। एक समय की बात है कि विष्णुपुर नाम के एक नगर में एक पंडित रहता था। उसका नाम गोपीचंद्र था। वह जन्म से ही बहुत गरीब था। वह पंडित अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ रहता था। उसके पुत्र का नाम राहुल था और पंडित प्रतिदिन उस नगर के सभी घरों में जाकर दुर्गा माता की कथाएं सुनाता था। लेकिन उस पंडित के द्वारा किए गए यह सभी कार्य उसकी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि वह पंडित की पत्नी कई वर्षों से माँ दुर्गा की पूजा किया करती थी और नवरात्रि के दिनों में उपवास भी किया करती थी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे गरीबी की ही सामना करना पड़ रहा था। इसलिए वह पंडित की पत्नी दुर्गा माता से बहुत ही नाराज हो गई और उसका पूजा पाठ करना सब कुछ छोड़ दिया। इसी तरह से वह पंडित जब तक युवा था तब तक वह कहीं न कहीं दुर्गा माता की कथा सुनाता और पूजा पाठ करने के बाद उसे जो धन मिलता उसी धन से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। फिर एक दिन उस पंडित की पत्नी ने दोबारा माता की पूजा अर्चना करना शुरू कर देती है। वह अपने मन में सोचकर माता दुर्गा की पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा कि जब मेरी मनोकामना पूर्ण होगी, मेरी गरीबी दूर होगी। लेकिन उसके द्वारा इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी उसे अपने पूजा पाठ करने का कोई फल नहीं मिल पा रहा था, जिसे वह बहुत दुखी हो जाती और मन ही मन अपने आप को कोसने लगती कि हमने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसकी वजह से हमें इतनी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। अब धीरे धीरे वह पंडित और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत बूढ़े हो चुके थे और उस पंडित के शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं थी कि बची थी कि वह किसी नगर में माता दुर्गा का कथा करने के लिए जा सके। अब वह पंडित पहले से बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका था और हमेशा बीमार रहने लगा, क्योंकि उसकी कई बीमारियां घेर लिया था। उसके घर को चलाने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो पंडित भी चिंतित रहने लगा। अब मेरी पत्नी और बच्चे का क्या होगा। धीरे धीरे उसके घर में कुछ नहीं बचा। उसे दाने दाने के लिए तड़पना पड़ गया। तब वह पंडित की पत्नी बहुत ही क्रोधित हो जाती है और एक बार फिर से क्रोध में आकर दुर्गा माता की पूजा अर्चना करना छोड़ देती है और अपने पति से भी दुर्गा माता की पूजा अर्चना करने को मना करती है। लेकिन वो पंडित दुर्गा माता की पूजा अर्चना करना नहीं छोड़ता है। तब एक दिन वह क्रोधित होकर अपने पति से कहती है, नाथ, हम दोनों यह कब तक दुर्गा माता की पूजा अर्चना करते रहेंगे, क्योंकि दुर्गा माता की पूजा अर्चना करते करते हम दोनों बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें इतने पूजा पाठ करने का कोई फल नहीं मिला हुआ है। यहाँ तक कि हमारी गरीबी दूर ही नहीं हुई, लेकिन हम पहले से और भी गरीब गए हैं। पहले तो कुछ ठीक भी थे, लेकिन अब तो दाने दाने के लिए रोना पड़ रहा है। उस पंडित की पत्नी पंडित के आगे कहती है, नाथ, मैं ही मूर्ख हूँ जो मैंने एक बार
दुर्गा माता का पूजा अर्चना करना बंद करके दोबारा शुरू कर दी थी। और मैंने नवरात्रि के दिनों में न तो दिन देखा न रात देखी, दिन से रात तक दुर्गा माता की पूजा अर्चना की, उपवास भी रखा। यह सब करने के बाद भी मुझे इसका कोई फल नहीं मिला। मित्रों, अपनी पत्नी की बात सुनकर वह पंडित कुछ नहीं कहता है, क्योंकि उसे अपनी दुर्गा माता पर पूरा विश्वास था। उधर उसका पुत्र राहुल भी शिक्षा ग्रहण कर रहा था और कुछ ही दिनों में उसकी शिक्षा पूरी हो गई। वह अपनी शिक्षा पूरी करके अपने घर आ गया। जब उसने अपने माता पिता को कष्ट में देखा तो वह अपने आने वाले भविष्य के बारे में ज्यादा न सोचकर उसने अपने माता पिता की सेवा करना शुरू कर दी। उसकी सभी मनोकामना को पूरा करना शुरू कर दिया और घर का सारा बोझ अपने कंधों पर ले लिया और अपने पिता की तरह नगर नगर जाकर दुर्गा माता की कथाओं को सुनाने लगा। और कथा सुनाने पर जो पैसा और दक्षिणा मिलती उससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। ऐसे ही कई वर्ष गुजर जाते हैं, लेकिन वह एक दिन की बात है, राहुल उस नगर के दुर्गा माता के प्रसिद्ध मंदिर में पूजा अर्चना कराने के बाद वह वहां पर उपस्थित दुर्गा माँ के भक्तों को दुर्गा माता की पावन कथा का श्रवण कराते हुए कहता है कि जो भी दुर्गा माता की इस पावन कथा को सच्चे मन से श्रवण करता है उसकी दुर्गा माता सभी मनोकामना पूर्ण कर देती है और उसका जीवन सुखमय हो जाता है। सचिन की यह बात उस नगर का राजा उस मंदिर में आया हुआ था, वही उस बात को राजा सुन लेता है और उसे यह बात बहुत ही अच्छी लगती है। इसलिए वह सचिन के पास पहुंचकर उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी यह कथा बहुत ही अच्छी लगती है। तुम क्या क्या आज से प्रतिदिन राजकुमारी को दुर्गा माता की कथाओं का श्रवण कराओगे? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को अच्छा वर मिले और उसके लिए मैं तुमको प्रतिदिन दक्षिणा के रूप में ढेर सारा धन दूंगा। राजा की बातें सुनकर राहुल की भी प्रशंसा हो जाता है। राजकुमारी को प्रतिदिन कथाओं का श्रवण कराने के लिए कहा कर देता है। फिर उसके बाद राजा ने सचिन राहुल को अपने राज्य महल में राजकुमारी के प्रतिदिन कथाओं का श्रवण कराने के नियुक्त कर लिया। और राहुल प्रतिदिन उस नगर के राजा की बेटी को कथा सुनाने लगा। राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने पर दक्षिणा के रूप में जो कुछ धन मिलता उसी धन से वो अपने परिवार का पालन करने लगा। परंतु राहुल की माता को यह बात अच्छी नहीं लगती थी और वे इस पर प्रसन्न भी नहीं रहती थी, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र के अलावे भविष्य की चिंता थी। इसलिए वे प्रतिदिन उसी बात को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। फिर एक दिन पंडित की पत्नी अपने पति से कहती है, हे नाथ, मुझे अपने पुत्र के भविष्य की चिंता हो रही, क्योंकि हमारा पुत्र का जीवन तो किसी तरह से कट गया है, लेकिन मुझे अपने पुत्र के भविष्य के चिंता है। हमारे मरने के बाद इसे क्या होगा? यह क्या हमारी भक्ति पूजा पाठ का कभी कोई फल नहीं मिलेगा? क्या दुर्गा माता को हमारे दुख दिखाई नहीं देते हैं? हमारा हमारा पुत्र राजा के महल में दक्षिणा में जो धन लाता है, माना कि वो उस धन से हमारे पूरे परिवार का पालन पोषण हो जाता है, लेकिन बाकी की सभी पोषण हो जाता है, लेकिन बाकी की सभी मनोकामना क्या 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 वे कैसे पूरी होगी? क्या हम सिर्फ अपना बेटा पेट भरने के लिए ही जिए? ईश्वर ने हम अपनी आंखें क्यों बंद रखी है? क्या हम हमारे पुत्र की हमारी तरह की जीवन भर गरीबी रहना पड़ेगा? मित्रों, जब दुर्गा माता ने उस पंडित की पत्नी की करुणा पुकार को सुने, तब वे शीघ्र ही भगवान शिव के पास जा पहुंची। तब भगवान भोले ने पूछा कि हे देवी, आज आप बहुत चिंतित लग रहे। फिर दुर्गा माता भगवान भोलेनाथ जी से कहती है, शिव शंभु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको तो सब कुछ पता होता है, परंतु फिर भी यह प्रश्न कर रहे हैं। चलिए, मेरी चिंता का कारण है कि पंडित और उसकी पत्नी, आप उन दोनों की परीक्षा क्यों ले रहे हैं? प्रभु, वह पंडित तो आपका परम भक्त है, लेकिन आपने सिर्फ उसके जीवन की कठिनाई से ही भरा भरा हुआ है। अब
अब आप उसके जीवन के सभी दुखों का नाश करें, अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि वह पंडित और उसकी पत्नी आपका पूजा पाठ करना ही बंद कर दे और कहीं उसके मन में प्रति श्रद्धा विश्वास समाप्त हो जाए। दुर्गा माता की इन सभी बातों को सुनकर भगवान भोलेनाथ माता दुर्गा जी से कहते हैं, हे देवी दुर्गा, आप चिंतित मत होइए, क्योंकि हमने उस ब्राह्मण के भाग्य के उदय का बीज बो दिया है। अब हम दोनों को उस पंडित के घर जाने का समय आ गया है और पृथ्वी लोक पर जाकर हमें नवरात्रि लीला करनी है। इतनी कहकर भगवान भोलेनाथ जी माता दुर्गा जी के साथ पृथ्वी लोक की ओर चल देते हैं। पृथ्वी लोक पर पहुंचकर दोनों साधु एक का रूप धारण कर लेते हैं। साधु का रूप धारण करने के बाद उस पंडित के माता के समीप पहुंच जाते हैं और जोर जोर से आवाज लगाते हुए कहते हैं, अगर घर में कोई है तब उसकी आवाज सुनकर वह बूढ़ा पंडित घर में बाहर निकलता है और उसके प्रणाम करते हुए कहता है, मुनिवर, आपका स्वागत है, बताइए आपकी किस तरह की मदद कर सकता हूँ। तब साधु का रूप धारण किए भगवान शिव जी ने उस पंडित से कहा कि आज की रात्रि मैं आपके घर पर विश्राम करना चाहता हूँ। तब वह पंडित अपने मन में सोचने लगा कि यह तो हमारे अतिथि है, मुझे इन्हें मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इन्हें बुरा लग गया तो यह मेरे पूरे परिवार सहित श्राप दे सकते हैं। लेकिन मैं किस तरह से इनका अतिथि सत्कार करूंगा, क्योंकि जैसे तैसे करके मेरा पुत्र तो धन लेकर आता है, उससे किसी तरह हमारे घर का पालन पोषण होता है और कुछ भी नहीं बच पाता, इसलिए इनके भोजन का प्रतिबंध कैसे कर सकता हूँ। अपने मन में इतना सोच उसने कहा कि मुनिवर, मेरा पुत्र उस नगर के राजा की बेटी के साथ कथा सुनाकर दक्षिणा में जो भी धन लाता है, उसी से एक व्यक्ति के लिए हम तीनों के भोजन पूर्ति होती है, इसलिए मैं कुछ भी करके सिर्फ एक समय के लिए ही भोजन को प्रतिबंध कर सकता हूँ। तब साधु का रूप धारण किए भगवान शिव जी उस पंडित को एक पात्र देकर उसे कहा, हे पुत्र, आज से तुम अपनी पत्नी से कह देना कि इस पात्र में जो भोजन बनाया करो तो हम सभी के लिए दोनों वक्त का भोजन बन जाएगा। फिर इस प्रकार से उस पात्र में भोजन बनाने के सभी के लिए दोनों वक्त के भोजन की पूर्ति हो जाती। यह दृश्य देखकर तीनों बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए और बहुत ज्यादा भयभीत भी हो गए। मित्रों, उसके अगले दिन सुबह उठकर राहुल राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए जा ही रहा था कि अचानक तभी से साधु का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने सचिन से पूछा कि हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो। तब सचिन उनसे कहता है, हे मुनिवर, मैं तो अब उस नगर के राजा की पुत्री को माता दुर्गा की कथा पाठ सुनाने करने जा रहा हूँ। तब साधु का रूप धारण किए हुए माता से भगवान शिव ने राहुल से कहा कि हे पुत्र, आज जब तुम राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने के लिए जाओगे तो तुम उससे पूछ लेना कि और राजकुमारी माता दुर्गा की कथा श्रवण करने को लगता है। राजकुमारी को कथा का श्रवण करने के बाद सचिन उसी प्रश्न को राजकुमारी से पूछता है कि वह अपनी किस मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रतिदिन कथा का श्रवण करती है। वह राजकुमार राहुल के से कहती है, मुझे ऐसा कोई वर मिले जिसकी चर्चा पूरे नगर में सभी करे और उसका भाग्य इतना अच्छा हो कि उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी न हो। वो किसी ऐसी बारात लेकर आए जैसे कभी अभी तक किसी ने देखी न हो। राजकुमारी की इस बातों को सुनकर राहुल घर वापस लौट कर आता है और घर पर पहुंचकर साधु रूपी भगवान शिव की सारी बातें बताता है। तब भगवान शिव जी राहुल से कहते हैं, हे पुत्र, ठीक है, अब अगले दिन जब तुम राजकुमारी की कथा का श्रवण कराने के लिए जाना तब फिर से वही प्रश्न पूछना और राजकुमारी तो तुम्हें फिर से कल वाली बातें बताए तब तुम उसे यह कह देना कि तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा मैं भी हूँ। इतना कहकर वहां से भाग आना। और तब राहुल उस साधु रूपी भगवान शिव की जी से कहता है, हे मुनिवर, कहाँ मैं एक गरीब पंडित और कहाँ वह एक नगर के राजा
की बेटी, भला हमारा विवाह कैसे हो सकता है? वह मेरा घर तो उसके द्वारा ही दक्षिणा पर चलता है। लेकिन जब यह बात राजा को पता चलेगी तब मैं उसकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ तो वह मुझे मेरे पूरे परिवार के साथ मृत्यु दंड दे देगा। इसलिए मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। राहुल की बात सुनकर साधु रूपी भगवान शिव जी ने सचिन से कहा कि हे पुत्र, ठीक है, हम अभी तुम्हें और उसके पूरे परिवार के साथ अपने अभिशाप से भस्म कर देते हैं। वैसे ही राहुल पहले ही से ही उनके चमत्कार से बहुत भयभीत था। उनकी ऐसी बातों को सुनकर ज्यादा भयभीत हो गया और अपने मन में सोचने लगा कि मुझे और मेरे परिवार सहित राजा साहब को तो बाद में मृत्युदंड देंगे। उससे पहले तो यह अभी ही शराब से भस्म कर देंगे। अपने मन में इतना सोचकर फिर उसने ऐसा करने का उन्हें विश्वास दिलाया और राजकुमारी को दुर्गा माता की कथा का श्रवण कराने के लिए राजकुमार की तरह निकल गया। राजकुमार राजमहल पहुंचकर राजकुमारी को दुर्गा माता का कथा पाठ कराने लगा। इसके बाद उसने राजकुमारी से फिर पूछा कि आप अपनी किस मनोकामना की पूर्ति के लिए दुर्गा माता की पाठ कथा का श्रवण करती हो? तो राजकुमारी ने फिर वही जवाब दिया तो उसने पहले ही दिन दिया था। इसके बाद राहुल ने राजकुमार से कहा कि हे राजकुमारी, तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा वर मैं ही हूँ। इतना कहकर सचिन राहुल शीघ्र राजमहल से भागकर अपने घर आ गया। ऐसी बातों को सुनकर राजकुमार बहुत ही क्रोधित हो गई। फिर उसने अपने एक दासी को बुलाकर उसे सब कुछ बता दिया और कहा कि मेरी यह पूरी बात पिताजी को बता देना। फिर जब यह बात राजा जी को पता चली तब वह भी रोहित पर बहुत क्रोधित हो गए और अपने राजकुमारी को भरोसा दिलाया कि उस पंडित को उसके लिए अवश्य सजा मिलेगी। फिर राजा ने शीघ्र ही अपने मंत्रियों को दरबार में बुला लिया और उनसे विचार विमर्श करने लगा। तभी उसके महामंत्री ने उस राजा से कहा कि हे राजन, उसके अपराध तो फांसी दिए जाने वाला है किया है, लेकिन वह तो एक पंडित है, क्योंकि अगर आप उसे फांसी दे देंगे तो आप एक ब्राह्मण हत्या का घोर पाप लगेगा। हमें उसे कुछ अलग से दंडित करना चाहिए जिससे आपको ब्राह्मण हत्या का घोर पाप भी नहीं लगेगा। मंत्रियों फिर राजा काफी देर तक विचार करता रहा और अपने कुछ सैनिकों को बुलाकर उसने कहा कि उस पंडित के घर जाओ और उसे कह देना कि राजा साहब तुम्हारे साथ अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं, तैयार हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं जिन्हें अगर आप पूरा नहीं कर पाओ तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार के साथ मृत्युदंड देंगे। राजा साहब की पहली शर्त है कि वह बारातियों के ठहरने के लिए कई सारे घर बनाए जाए। तब सभी बारात घर बारातियों के भरे होने चाहिए। कोई भी बारात घर खाली नहीं बचना चाहिए। दूसरी शर्त, बारातियों के अतिथि सत्कार में बनाया गया भोजन बचना नहीं चाहिए। तीसरी शर्त, ऐसी अद्भुत बारात होनी चाहिए जिसकी प्रशंसा इस नगर के सभी लोग करें और अगर बारात के पहुंचने पर हमारी कोई भी शर्त अधूरी पाई जाती है तब बारात में आए हुए सभी बारातियों को भी मृत्युदंड दिया जाएगा। राजा का आदेश सुन पाकर सैनिक रोहित के घर की तरफ निकल जाते हैं। इधर रोहित का घर साधु रूपी भगवान शिव जी को सारी बात बता देता है कि आपके कहे अनुसार कहने पर राजकुमारी बहुत ही क्रोधित हो गई थी। तब शीघ्र ही फांसी का संदेश पहुंचने ही वाला है। इतने में राजा के वे सैनिक जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लग जाता है। खटखटाते की आवाज सुनकर रोहित के पिता दरवाजा खोलते हैं। तब वे सैनिक उनके पिता से कहते हैं, क्या तुम्हारा ही पुत्र राजकुमारी से विवाह करना चाहता है? तो चलो ठीक है। राजा साहब ने भी अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए अनुमति दे दी है, लेकिन राजा साहब की कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को मृत्युदंड दे दिया जाएगा। उस सैनिक की बात सुनकर सचिन
रोहित के पिता बहुत ही भयभीत हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, सैनिक, हमें राजा साहब की किन शर्तों को पूरा करना होगा राजकुमारी से विवाह करने के लिए? कृपया उन शर्तों को हमें बताने का कष्ट करें। तब राजा के सैनिक रोहित के पिता से कहते हैं, ब्राह्मण राजा साहब की पहली शर्त है कि सभी बारातियों के ठहरने के लिए कई सारे बारात घर बनाए जाए। सभी बारात घर बारातियों से भरे होने चाहिए। कोई भी बारात घर खाली नहीं बचना चाहिए। दूसरी शर्त कि बारातियों के अतिथि सत्कार में बनाया गया भोजन बचना नहीं चाहिए। और तीसरी शर्त यह है कि ऐसी अद्भुत बारात होनी चाहिए जिसकी प्रशंसा इस नगर के सभी लोग करें। और अगर बारात के पहुंचने पर हमारी कोई भी शर्त पूरी नहीं पाई जाती है तो बारात में आए हुए सभी बारातियों को दंड दे दिया जाएगा। राजा के सैनिक की बात सुनकर रोहित और उसके पिता बहुत ही भयभीत हो जाते हैं। तब साधु रूपी भगवान शिव जी ने उनसे कहा कि तुम डरो मत, बल्कि अपना उत्तर देकर राजा के सैनिक को विदा करो कि आप विवाह की तैयारी शुरू करें। हम बारात वाले दिन बारात लेकर पहुंच जाएंगे। फिर रोहित ने अपना उत्तर उन सैनिक को बताकर उन्हें विदा कर दिया और वह सैनिक राजमहल पहुंचकर राजा को सारी बातें बता देता है। लेकिन तब राजा को रोहित की तरफ से सकारात्मक उत्तर प्राप्त होता है। तब वह बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाता है और वह अपने मन में सोचने लगता है, आखिर वह गरीब पंडित किसके भरोसे पर इतनी दुर्बल शर्त के बावजूद भी मेरी बेटी को विवाह करने के लिए तैयार है? क्या मेरे कोई दुश्मन उनका साथ दे रहा है? इसी तरह से कई विचार उसके मन में उठते रहते हैं। उसके बाद उसने उस नगर के कई घरों को बारात घर की तरफ सजवा दिया और कई सारे तंबू का प्रबंध भी कर दिया। राजा यह सब सोच रहा था कि कहाँ वह पंडित इतने अधिक बारातियों को ला पाएगा, और जब अधिक बाराती न आने पर वह मेरी शर्त हार जाएगा। फिर वह उसे पूरी परिवार सहित मृत्यु दंड दे देंगे। इधर रोहित उस नगर में जिसे भी अपनी बारात चलने के लिए कहता वह उसे कहकर मना कर देता था कि नहीं नहीं, मुझे इतनी जल्द नहीं मरना है, तुम्हारा तो अंतिम समय निकट है, इसलिए तुम हमारे साथ बारात में मरने के लिए भला क्यों जाए। उन सभी की ऐसी बातों को सुनकर रोहित बहुत ही दुखी और परेशान रहने लगा कि अभी तक उसके साथ बारात में चलने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। फिर विवाह का दिन भी आ गया और विवाह वाले दिन रोहित और भी चिंतित में था। जब साधी रूपी भगवान शिव ने रोहित को बहुत दुखी और परेशान देखा, तब वे रोहित से बोले कि हे पुत्र, आज तो तुम्हारा विवाह है, आज के दिन तुम इतना परेशान हो रहे हो, बताओ किसी बात से लेकर इतना चिंतित हो रहे हो। तुम हमारे रहते चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तब रोहित ने भगवान शिव से कहा कि हे मुनिवर, क्या फायदा आपको बताने का, मेरा तो भाग्य ही खराब है। वैसे भाग में लिखा होता है वही होता है। यही कहकर तैयार होकर वह राजमहल तरफ चल देता है। मित्रों, फिर भगवान शिव और दुर्गा माता जी ने रोहित की बारात में चलने के लिए सभी देवताओं, भूत प्रेतों और गंधर्वों को मनुष्य रूप में रोहित की बारात में चलने के लिए आमंत्रित कर दिया और सचिन की बारात में शामिल कर लिया, जिसके कारण सभी बाराती नाचते हुए बारात घर पहुंच गए। जब रोहित की बारात पहुंची तब उसने सारे बाराती आए हुए थे कि राजा द्वारा सजवा गए सभी बारात घर और यहाँ तक कि सभी तंबू बारातियों से भर गया और कुछ बाराती तो बिना तंबू के बाहर ही रह गए। फिर जब राजा के पास सूचना भिजवाई गई तो बारातियों को ठहरने के लिए बारात घर और तंबू में जगह नहीं बची ठहरने के लिए और प्रबंध कराया जाए। तब राजा अपने मन में सोचने लगा कि अभी तो कोई भी इसके साथ बारात में आने के लिए तैयार नहीं था और अब कहाँ से इतने बाराती आ गए, मुझे एक बार देखना चाहिए। इतना सोचकर राजा तुरंत ही वहां पहुंच गया। जब भगवान शिव और दुर्गा माता जी ने राजा को बारात में आया हुआ देखा तब उन्होंने शुक्र और शनि को बच्चा का रूप धारण करवा दिया, उन्हें भूख के कारण विलाप करवा दिया। इधर जब उस राजा ने दोनों बच्चों को जोर जोर से विलाप करते हुए देखा तब उसने भगवान शिव के पास पहुंचकर उनसे पूछा कि
महात्मा, यह बच्चे इतने विलाप क्यों कर रहे हैं? तब साधु रूप भगवान शिव जी ने उस राजा को जवाब देते हुए कहा कि ये दोनों बच्चे बहुत भूखे हैं, इसलिए ये इतना विलाप कर रहे हैं। फिर राजा ने उन दोनों बच्चों को भोजन कराने वाले स्थान पर भेज दिया। उसके कुछ ही देर बाद राजा के सैनिक ने उनके पास आकर बताया कि हे राजन, दोनों बच्चे ने तो सारा भोजन समाप्त कर दिया है और फिर भी वो दोनों जोर-जोर से चिल्ला रहे हैं, उन्हें भूख लगी है। अपने सैनिकों की बातों को सुनकर राजा बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसका सारा अहंकार चूर-चूर हो गया। फिर वह साधु रूपी भगवान शिव और दुर्गा माता पार्वती के चरणों में अपने दोनों हाथों से जोड़कर बैठ गया और उनसे कहने लगा कि हे साधु महाराज, जब मेरी लाज आपके ही हाथ में है। तब भगवान भोले जी ने उस राजा से कहा कि कोई बात नहीं है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप राजमहल जाकर बारात की अगवानी की तैयारी शुरू कीजिए। फिर राजा ने उस नगर के सभी घरों को अच्छी तरह से सजवाया और पूरे नगर को एकदम दुल्हन की तरह सजवा दिया। रोहित भी विवाह की पोशाक में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। अगुवानी के समय रोहित एक सुंदर से रथ में बैठकर राजमहल की तरफ आने लगा। उस रथ के आगे कई सारे बाराती बैंड बाजे नाच रहे थे और कई बाराती हाथ में मुद्राएं लेकर एक दूसरे पर नौछावर करके इधर उधर उछाल रहे थे। रोहित की बारात के ऐसे दृश्य को देखकर उस नगर के कुछ लोग कहने लगे, इस पंडित का भाग्य ही बदल गया। इसके चारों तरफ से इस प्रकार धन लक्ष्मी उछाली जा रही है जैसे किसी धनवान राजा की बारात निकल रही है। ऐसी बारात तो हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी भी नहीं और न आगे देखने को उम्मीद है। यह पंडित तो भाग्य का बहुत धनी है। प्रजा की ऐसी बातों को सुनकर दुर्गा माता भगवान शिव जी से कहती है, हे प्रभु, यह तो सत्य है कि आपकी कृपा जिस पर मनुष्य पर हो जाती है, उसके लिए अन्न धन के ताले खुल जाते हैं। मित्रों, जो भी नवरात्रि के दिनों में सच्चे मन से माँ दुर्गा का व्रत रखता है, उनकी पूजा करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी पूजा अर्चना का फल अवश्य माँ दुर्गा देती है और उन्हें तभी तक दुख को झेलना पड़ता है जब तक कि उनके पाप कर्म नष्ट नहीं हो जाते हैं। जैसे ही पुण्य कर्मों का उदय होता है, वैसे उनके भाग्य के बंद बड़े दरवाजे खुल जाते हैं। फिर रोहित और राजा की पुत्री का विधि पूर्वक विवाह हो जाता है और वह राजकुमारी को डोली में बिठाकर अपने घर ले जाता है और दुर्गा माता की कृपा से जब रोहित बहुत ही धनवान व्यक्ति बन गया था, उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके बाद रोहित की माँ ने फिर से दुर्गा माता का पूजा अर्चना करना शुरू कर दी और प्रतिदिन ढेर सारा धन गरीबों में वाह करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ वह प्रतिदिन दुर्गा माता की कथाओं को श्रवण भी करने लगा। मित्रों, जो भी व्यक्ति नवरात्रि के दिन में दुर्गा माता की कथा का श्रवण करता है, वह सभी जीवन में निराश नहीं होता और उसके ऊपर आए हुए सभी कष्ट माता दुर्गा स्वयं हर लेती है। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। अगर आपको अंदर कोई प्रश्न है तो समझ में आए तो आप वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय माता दी।